अब हम लोग नॉन वर्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉन वर्बल में जो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे वो है थर्ड एस्पेक्ट एंड दैट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम, अब डायग्राम के पर्पज से अगर हम देखें तो 2-3 क्वेश्चन तो ये भी देते हैं। डायग्राम में किस किस तरह के क्वेश्चन अगर हम लोग आएंगे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आता है एम्बेडेड फिगर आउट। एम्बेडेड फिगर आउट, छिपी हुई आकृति को खोजना। अगर हम लोग इसी को लेके आगे चलें तो फिर आता है कंप्लीशन डायग्राम कंप्लीशन, दिए गए आरेख को पूरा करिए, दिए गए आरेख को पूरा करिए। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएं तो आएगा काउंटिंग, चित्रों को गिनिए। तो आरेख में अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आरेख या डायग्राम वाले क्वेश्चन 3 प्रकार के बनते हैं। छिपी हुई आकृति को खोजना, नंबर 2 बार कंप्लीशन, और उसके बाद में अगर हम लोग बढ़े तो काउंटिंग। 1 बाय 1 इनको भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप उन्हें किस तरीके से हल करेंगे को देखते हैं। पहला इसमें हम लोग एस्पेक्ट पिक कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ द फिगर, कि दिए गए आरेख को कंप्लीट कैसे करते हैं। और कंप्लीशन की अगर बात की जाए आरेख में, तो हमें बेसिक वापस से वही सिमेट्री वाला कंसेप्ट वापस से ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, क्या था कंसेप्ट वो समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कंप्लीशन की बात करते हैं किसी भी आरेख के सापेक्ष, तो एक कोई भी चित्र आपको दिया गया रहेगा, उसका 1/4 भाग या आधा भाग गायब कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, या यहाँ पर क्या आएगा, या यहाँ पर क्या और यहाँ पर क्या। किसी भी एक भाग को क्वेश्चन मार्क में करके आपको दिया गया रहेगा कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो कैसे लिखना है, ऐसा कुछ आपके पास में रहेगा। तो कैसे क्वेश्चन को करते हैं समझाता हूँ कि आपको जो दिया गया चित्र है आप उसकी सममितताएं मैच करेंगे कि कौन सा भाग आपको दिया गया है, कौन सा भाग नहीं दिया गया। तो कैसे आप उसको मैच करेंगे का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए ये दोनों भाग आपको दिए गए हैं तो इन दोनों की जो सममितता है वो इन दोनों भाग की सममितताओं से मैच करेगी। मतलब अगर ये दोनों भाग समान है तो ये दोनों भाग भी कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, ऐसे अगर ये दोनों भाग समान है तो ये दोनों भाग भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो सममितताएं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई बार देखा कि ये दोनों सममितताएं एक दूसरे से मैच खाती हैं, तो ये दोनों सममितताएं भी एक दूसरे से मैच खाएंगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के दौरान कोई एक आरेख आपको दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपके पास अवेलेबल है, तो आपका काम क्या है कि अगर ये दोनों सममितताएं बराबर है या ये दोनों सममितताएं बराबर है तो इसका जैसा रिलेशन इसके साथ में ऐसा रिलेशन इसका इसके साथ में बनाना पड़ेगा। तो या तो इसका आप बना दीजिए मिरर इमेज और या इसका बना दीजिए वाटर इमेज। सामान्यतः कंसेप्ट में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि या तो यहाँ से आप मिरर इमेज बना दीजिए या इसका वाटर, मतलब ये जो चौथा भाग है इसका तो मिरर इमेज होगा या गारंटेड इसका वाटर इमेज के पर्पज से ही बनने वाला है। या फिर अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों भाग सेम है और यहाँ पर कोई भाग अलग है, तो हम लोग ये वाले सिमेट्री भी मैच कर सकते हैं कि इसकी जो सिमेट्री है वो इसकी होगी ठीक इसकी तरह से। इन दोनों की सममितताएं समान होंगी ठीक इन दोनों की सममितताओं के साथ में। तो जैसा संबंध इन दोनों के बीच में वैसा संबंध इन दोनों के बीच में भी संभव है। अगर मान लीजिए यहाँ पर से कोई भी एक आरेख आपके पास बना हुआ है कि यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल या कोई भी बॉक्स आपके लिए यूं करके दिया हुआ है कि ऐसा कोई बॉक्स आपके पास में उपलब्ध है, तो आपका ध्यान रखना है कि अब क्या यहाँ से कंसेप्ट बनने वाला है कि आपको ऐसा कोई पार्ट दिया गया तो क्या, या तो इसके रिवर्स में या फिर इसके रिवर्स में, या फिर तो इसका आप बना दीजिए क्या मिरर इमेज और इसका बना दीजिए वाटर इमेज, तो भी डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीशन में आ जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि दिए गए आरेख में कौन सी सममितताएं दी गई हैं और उसके बाद में क्या क्या आरेख में और कंप्लीट करना है। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, उन उदाहरणों की सहायता से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ये एक महत्वपूर्ण आरेख है जिसको हम ध्यान में रख के दिए गए आरेखों को कंप्लीट करने का काम करेंगे। मैं कुछ एक डायग्राम देता हूँ, आप बनाएं। देखिए, कंप्लीशन में अगर हम लोग देखें तो अब हमें समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ या यहाँ दिया गया, तो दिए गए आरेख को पूरा करिए। दिए गए आरेख को पूरा करना मैंने आपको समझाया था क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि या तो इसका वाटर इमेज बना दो या इसका मिरर इमेज बना दो। ये डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका मिरर बनाओगे या इसका वाटर बनाओगे तो सेम, बिकॉज ऑफ व्हाट, इन दोनों की सममितताएं समान है, इन दोनों की सममितताएं समान है।
तो भले ही इसका मिरर बना दीजिए, भले ही इसका वाटर बना दीजिए, और यही थ्योरम इन तीनों पे एप्लीकेबल भी रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके सापेक्ष आप जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों की सिमेट्री समान है तो इन दोनों की सममितताएं भी हमें समान बनानी है, इन दोनों की समान है तो हमें इन दोनों की सममितताएं भी समान बनानी है। या तो आप इसका मिरर या इसका वाटर इमेज बना दीजिए, डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिमेट्री देखते हुए जजमेंट करने हैं। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, दोनों समान है, दोनों समान है तो भाई चाहे तो इसका वाटर बना दो और चाहे इसके आप मिरर इमेज बना दो, तो दिया गया फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ तो मिरर क्या होता है, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, अप डाउन में, डाउन अप में चेंज जाएगा, ऐसा बनेगा। इसके आप वाटर बनाएंगे तो भी ये बनेगा, तो दिया गया क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं पहले ये भी कहता था कि मैनुअल जब क्वेश्चन आएगा तो आप पेंसिल से उसको बना के भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर के लिए आते हैं। यहाँ पर के लिए अगर आप गए तो आपको पता है कि या तो इसका मिरर बना दीजिए या इसका वाटर इमेज बना दीजिए, तो जो इमेज आपके पास बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से आपके पास में आ जानी है। यहाँ पर से ये इसका तो आप चाहे कह सकते हैं कि मैंने मिरर बनाया, और इसका आप कह सकते हैं कि मैंने वाटर इमेज क्वेश्चन में बना दिया। ठीक या सही, यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो इसका मिरर, इसका तो वाटर और इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आ जाएगा। ये एक्सिस यहाँ से निकला और ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक, इसके पर्पज से, और ये वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट आपके पास में अवेलेबल है। तो दिए गए आरेखों को कंप्लीट कैसे करते हैं, दिए गए आरेख को कंप्लीशन कैसे करना है, ये मैंने आपको समझाया। क्या कि आपको आरेख देखना है, दोनों समान है तो ये दोनों में समान करने हैं, ये दोनों समान है, इन दोनों को समान, तो या तो आप मिरर या आप वाटर इमेज बनाना जानते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास में बढ़िया से और आसानी से आ जाता है। मान लीजिए कि अगर इन दोनों की सममितताएं समान होती तो आप इन दोनों को मैच करते, इन दोनों की सममितताएं समान होती तो आप इन दोनों को पर्टिकुलर मैच करते। ठीक ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, और इसके पर्पज से भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए जा सकते हैं। तो पेपर डायग्राम कंप्लीशन क्या होता है और कैसे आप इसको करेंगे, क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए था। नॉन वर्बल में चूंकि एक ही चैप्टर है नॉन वर्बल, इनको हेड वाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आप जाएंगे तो मिरर इमेज वाटर इमेज समझ में आ गया तो उससे आप पेपर फोल्डिंग और कटिंग कर सकते हैं, और वो समझ में आ गया तो आप पेपर डायग्राम कंप्लीशन वाला कंसेप्ट आसानी के साथ में समझ सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट के लिए। देखिए वाटर इमेज क्या, मिरर इमेज क्या, और उसके बाद में पेपर कटिंग फोल्डिंग के बाद में कंप्लीशन, और फाइनल जो इसका कंसेप्ट है एम्बेडेड फिगर आउट। एम्बेडेड फिगर आउट कंसेप्ट को सीखें। क्या कंसेप्ट कहती है, छिपी हुई आकृति को पहचानें। कोई आकृति आपको दी जाएंगी और उनमें से कोई आकृति आपको कही जाएगी छिपी हुई कोई आकृति है जो इनमें से छिपी हुई है, इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो कोई भी एक आकृति मैंने आपको दी, मान लीजिए कोई एक आकृति मैंने आपको बना के दी और आपको कहा कि कहाँ पर ऐसी कोई आकृति छिपी हुई है, आप ढूंढ के बताइए कि ऐसी कोई आकृति कहाँ पर मिल सकती है। ये कोई आकृति मैंने आपको दे दी और कहा कि ये किस आकृति में छिपी हुई है, नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में या नंबर 4 में। ऐसी कोई आकृति आपको खोजनी है तो आपको कहाँ पर देखनी है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए कंसेप्ट में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें है नहीं, एक क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट है, फिर भी आपको ये खोजने पर ही प्राप्त होगी। तो पहला काम क्या, एम्बेडेड फिगर आउट के लिए पहले तो जब मैनुअल पेपर होता था, चूंकि आपका आजकल तो ऑनलाइन आ गया, पहले तो मैनुअल पेपर था तो पहले कहते थे कि पेंसिल से ड्रॉ करके ही आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि आप डाइए डायग्राम में पेंसिल से आप बनाइए और आपको मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि आपको चूंकि ऑनलाइन है तो आप पेंसिल से प्लॉट तो कर नहीं सकते, तो अब आप इसके लिए देखेंगे कि अगर ऐसी कोई आकृति प्रॉपर वे में दिखाई दे रही है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। पहला काम है प्रॉपर वे में दिखाई दे तो हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए जा सकते हैं कि दी गई आकृति अगर में प्रॉपर वे या प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है तो वहां पर हम लोग लेके जाएं, पहला काम। उसके बाद में अगर नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग रेशियो में छोटा वाला वैरायटी भी काम में ले सकते हैं कि अगर कोई हमें आकृति में छोटी आकृति दिखाई दे रही है तो भी हम लोग ले लें, और अगर उसके बाद में भी नहीं है तो फिर हम लोग काम में लेते हैं रोटेट वाला कंसेप्ट भी, कि आकृति घुमाया फिरा के भी क्वेश्चन में दी जा सकती है। तो पहला काम है कि वैसी की वैसी आकृति अगर दिखाई दे रही है तो पहला हम लोग उसके लिए टिक करेंगे, तो प्रॉपर कहीं पर भी दिखाई दे रही है तो उसके लिए पहले जाएं। अगर मान लीजिए ये ठीक ऐसे कैसे नहीं दिखाई दे रही है तो आप रेशियो वाइज छोटा कोई कंटेंट है उसको भी काम में लेकर के कंसेप्ट पे जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए तब भी आपके पास नहीं हुआ तो आप रोटेट करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी करके आप उसको ढूंढ सकते हैं कि वो आकृति कहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है कि ये आकृति ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, किस वाली आकृति में मिलेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये कहाँ पर मिलेगी,
सी वाले ऑप्शन में मिलेगी। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर मिल जाएगी, सी वाले ऑप्शन में जाके आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगी कि ये आकृति तो कहाँ पर छिपी हुई है, सी वाले ऑप्शन में जाके छिपी हुई है। तो फाइंड एम्बेडेड फिगर आउट में क्या होगा, एक छोटी सी आकृति आपको दी जाएगी और वो देख करके आपको बतानी है कि छिपी हुई आकृति किस एक आरेख में है। फिर से मैंने कोई आरेख चेंज कर दिया और फिर से मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कहाँ पर वो आकृति मिलेगी, तो आपको खोजना ही है। मान लीजिए मैंने आपको वापस से कोई आकृति दी और उसके लिए कहा कि आपके लिए कोई ऑप्शन है, आपको ये खोजना है कि आकृति कहाँ पर मिल जाएगी। ऐसी कोई आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में या 4 में, कहाँ पर मिलेगी। तो आप आसानी से खोज सकते हैं कि आकृति नंबर कहाँ पर मिलने वाली है, आपको बी आकृति में मिल जाएगी आसानी के साथ में। जरा सा ट्विस्ट कर दिया और इसी को मैंने कुछ इस मोड में दे देना था कि ये कोई आकृति है और अब आप इसको खोजिए कि ये आकृति कहाँ पर मिलेगी। तो अब आप कह सकते हैं कि ये आकृति आपको डी में भी मिल पा रही है और एज वेल एज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ पर मिल पा रही है, बी में भी मिल पा रही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से उस आकृति को ढूंढ के लिखना कहलाता है एम्बेडेड फिगर आउट। छुपी हुई आकृति को खोजना कैसे होता है, कैसे आप उसको खोज पाएंगे का बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो छुपी हुई आकृति और कंप्लीशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। मतलब अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज, तो यहाँ पर भी अल्टीमेट वही सारे कंसेप्ट आपको दिखेंगे। पहला मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या है, उसके बाद में पेपर फोल्डिंग क्या होता है और पेपर कटिंग क्या होता है। पेपर फोल्डिंग कटिंग मिरर इमेज समझ में आ गया तो कंप्लीशन समझ में आया था। उसके बाद में आकृति को कैसे ढूंढते हैं, जो आकृति आपको दी गई है उसको ऑप्शन में जा करके बना के देखना ही हल होता है। अगर वो प्रॉपर मिले तो उसको वेटेज होती है, अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो रेशियो वाइज भी हम लोग छोटा करके या छोटी आकृति देखें और अंततः अगर वो भी आपको नहीं मिलती है तो रोटेट करके भी हम लोग ओरिजिनल आकृति पर जा सकते हैं। तो कैसे एम्बेडेड फिगर आउट करते हैं नॉन वर्बल के लिए मैंने आपको समझाया। प्रयोग करें और क्वेश्चंस को हल करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।